हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा अकेडमी। आज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का पीवाईक्यू ले रहा हूँ, आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है 2025 में आया क्वेश्चन। इन सम अप्रोप्रिएट यूनिट टाइम टी पोजीशन एक्स रिलेशन ऑफ, ये एक रिलेशन दिया हुआ है टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का। हम लोग को चाहिए एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो पहले तो एक्सेलरेशन में होता क्या है कि अगर एक्स का इक्वेशन दिया हुआ है तो उसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पे टी इक्वल टू दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, डी टी बाई डी टी दोनों तरफ टाइम से डिफरेंशिएट करो। जब टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे तो डी टी बाई डी टी बन जाएगा। यहाँ पे टाइम से डिफरेंशिएट करेंगे चेन रूल के अकॉर्डिंग, टू एक्स डी एक्स बाई डी टी होगा, एंड यहाँ पे अगेन डी एक्स बाई डी टी होगा। चलो, डी एक्स बाई डी टी को अगर कॉमन कर लेते हैं यहाँ पे, तो क्या वन प्लस वन बाई टू एक्स होगा। ये हो गया है वन। यहाँ पे वन और टू एक्स डिवीजन में आ जाएगा, तो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टू एक्स। ये डी एक्स बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है। एक्सेलरेशन के लिए इसका भी डिफरेंशिएशन करना होगा, तो डबल डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा वन बाई वन प्लस टू एक्स का। टू एक्स प्लस वन पे पावर माइनस वन लिखेंगे, एंड देन एक्स पावर एन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगेगा एन एक्स एन माइनस वन, एंड अगेन चेन रूल के अकॉर्डिंग टू डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी हम लोगों को यहाँ से पुट करना पड़ेगा इस जगह पे। तो देखो, माइनस वन लिख दिया, टू एक्स प्लस वन पावर माइनस टू था, नीचे में स्क्वायर आ गया, ये टू यहाँ पे आ गया, एंड डी एक्स बाई डी टी था वन प्लस वन बाई टू एक्स। वन प्लस वन बाई टू एक्स लिखा, तो यहाँ माइनस टू बचा, एंड नीचे में टू एक्स प्लस वन का पावर क्यूब आया। आंसर ये रहेगा। चलो नेक्स्ट है, टू सिटीज एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय ए रेगुलर बस सर्विसेज विथ अ बस लिविंग इन ईदर डायरेक्शन। एवरी टी मिनट अ गर्ल इज ड्राइविंग स्कूटी विथ स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर, एंड एक्स टू वाई जा रही है, एंड नोटिस दैट बस गोज पास्ट एवरी 30 मिनट्स। ये लड़की जो स्कूटी चला रही है, इसको हर एक 30 मिनट्स में सेम डायरेक्शन में जाने वाला बस क्रॉस कर रहा है, एंड हर 10 मिनट में अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला बस क्रॉस कर रहा है। ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है। रिलेटिव मोशन में क्या है कि जब हम लोग ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ऑब्जर्वर को हम लोग रेस्ट पे रखते हैं, और ऑब्जर्वर का जो भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है वो सबको मिल जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ये है राइट साइड, मतलब एक्स टू वाई 60 किलोमीटर पर आवर। जब इसको रोकेंगे तो इसका 60 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट साइड मिलेगा, इसको भी एंड इसको भी। तो देखो, इसका सिनेरियो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। इसको जब रेस्ट पे रखेंगे तो ग्रीन वाला आगे की तरफ है वी स्पीड से, एंड पीछे की तरफ इसका वाला 60 मिल जाएगा। ये ब्लू इधर जा रहा वी, एंड अगेन यहाँ पे 60। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो टाइम है, दैट टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वी माइनस 60, क्योंकि वी आगे एंड 60 पीछे। यहाँ पे टेन टेन इक्वल टू वी एक्स अपॉन वी प्लस 60 हो जाएगा। ये दो इक्वेशन बना, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और अपना v का वैल्यू मिलेगा 120 किलोमीटर। मतलब इसको पहले तो डिवाइड कर दो, डिवाइड करने पे क्या है, ये जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा थ्री, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, v प्लस 60 ऊपर v माइनस 60 नीचे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद v का वैल्यू आया 120। ऑप्शन एक ही है, 120 वाला आंसर आ गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है द वेलोसिटी टाइम ऑफ मोशन। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम चाहिए, वेलोसिटी टाइम दिया हुआ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया। अब देखो, जब वेलोसिटी में कोई डिफरेंस ही नहीं था तो एक्सेलरेशन जीरो, लेकिन यहाँ से यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हुआ। वेलोसिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन कुछ आया होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में, एंड अगेन वेलोसिटी का चेंज नहीं है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो। देन वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा, मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, मतलब यहाँ ब्रेक लग रहा है। ऑप्शन ये वाला। चलो नेक्स्ट है, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रीली फ्रॉम हाइट h above द ग्राउंड, इट ट्रेवल्स 5/9 h ऑफ द टोटल हाइट इन लास्ट 1 सेकेंड। चलो, n सेकेंड का एक फॉर्मूला था कि लास्ट के 1 सेकेंड में जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होता है, द फॉर्मूला ऑफ इज u प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन। यहाँ पे u जीरो है। ठीक है, फॉल्स फ्रीली फ्रॉम हाइट h, उसको ड्रॉप किया गया है। तो हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि अगर h हाइट से इसको ड्रॉप किया u इक्वल टू जीरो के साथ, तो h इक्वल टू एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर में u अगर जीरो पुट करते हैं तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। पहला इक्वेशन बना। लास्ट का इक्वेशन एस एंथ फॉर्मूले में क्या ये होगा, 5/9 h इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू टू एन माइनस वन, यू फिर से जीरो। अब इसमें वन एंड टू डिवाइड करेंगे तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, हाफ जी भी कैंसिल हो जाएगा। अपने को टी का एक इक्वेशन मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, टी का दो वैल्यू 3/5 एंड 3। ऑब्वियस है टी का जो वैल्यू होगा वो वन से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो लास्ट सेकंड में इतना ट्रेवल कर पाया। ये टी का वैल्यू एक से कम वैलिड नहीं है, टी का वैल्यू थ्री। हाँ, ये ऑप्शन सही है। तो टी का वैल्यू जब थ्री पुट करेंगे यहाँ पे, तो आंसर विल बी हाफ 10 9 45 मीटर आंसर होगा। ओके, द स्पीड ऑफ अ कार एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन 8 सेकंड। जब भी कभी स्पीड और टाइम का v एंड t का एरिया निकालेंगे हम लोग, तो अपने को डिस्टेंस देगा। कैसे देगा,
देखो v इक्वल टू होता है dx बाई dt एंड dx इक्वल टू होता है v dt। इंटीग्रेट करेंगे, जब भी कभी ऐसा फॉर्म में रहता है तो हम लोग एरिया अंडर द कर्व निकालते हैं, तो इसका एरिया निकाल दो। ट्राइंगल दिख रहा है आपको, आप हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओ, हाफ इंटू 8 इंटू 20, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट है, पार्टिकल इज मूविंग along द एक्स एक्सिस विद इट्स पोजीशन वेरिंग एज टाइम, इतना ये पूरा इक्वेशन है। द रेशियो ऑफ, हाँ यहाँ पे एक गलती हो सकती है, आप इसको देखकर यहीं तक इक्वेशन लोगे, यहाँ पे इक्वेशन ये भी है, अधूरा है वो इक्वेशन, तो ये पूरा लेना पड़ेगा। द रेशियो ऑफ इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल कभी भी कुछ बोला, टी इक्वल टू जीरो पुट करना है, ठीक है, एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। चलो इसका एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, दो बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। चलो तो यहाँ पे पहला बार डिफरेंशिएशन किया, अल्फा कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, टी पावर 4 का हो जाएगा 4t क्यूब, यहाँ बीटा बाहर निकाल दिया, टी का स्क्वायर 2t, गामा बाहर निकाल लिया, और टी का डिफरेंशिएशन 1 गामा, एंड डेल्टा विल बी जीरो क्योंकि कांस्टेंट बच गया ये अकेला। ये आ गया वेलोसिटी। अब अपने अपने को चाहिए इनिशियल ना, तो टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ये खत्म ये भी खत्म, बचा गामा। सेम वाइज एक्सेलरेशन जाएगा dv बाई dt, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 4 इंटू 3 12 अल्फा टी स्क्वायर, 2 बीटा एंड टी का डिफरेंशिएशन 1, ये इस बार जीरो, 2 बीटा बन गया। टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे फॉर इनिशियल वैल्यू, तो ये खत्म, बचा 2 बीटा। अब भाई वी एंड अल्फा का डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद स्पीड v, रिमेनिंग हाफ विद 2v, फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है कि अगर एक पार्टिकल एक डिस्टेंस के लिए u स्पीड से चल रहा है, एक डिस्टेंस के लिए v स्पीड से चल रहा है, तो एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है 2v बाई यू प्लस वी। u के जगह पे v के जगह पे 2v आप पुट करो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ बुलेट फ्रॉम अ गन इज फायर्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक विद वेलोसिटी u, व्हेन बुलेट ट्रैवल्स 24 सेंटीमीटर थ्रू द ब्लॉक along its length horizontally, velocity of bullet becomes u by 3। एक ब्लॉक है, ब्लॉक पता नहीं कितने लेंथ का है, लेकिन अगर इसमें 24 सेंटीमीटर जब ये ट्रेवल कर रहा है ना बुलेट, उसका स्पीड u से u बाई 3 हो चुका है। देन अब वो आगे पेनिट्रेट कर रहा सेम डायरेक्शन में, और लास्टली जाके वो रेस्ट पे आ चुका है, ठीक है, लास्टली वो रेस्ट पे आ चुका है। तो टोटल लेंथ बताने क्या होगा, चलो सबसे पहले तो हम लोग इससे और इसके बीच में वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू एस का फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए एस, 24 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, आंसर आई, मतलब ये 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पे सेकंड इक्वेशन इसके और इसके बीच में लगाया, तो वी स्क्वायर क्योंकि फाइनली जीरो है, यू स्क्वायर टू ए एक्स, अपने को टोटल लेंथ चाहिए एक्स, इसलिए आप चाहो तो यहाँ यहाँ के बीच में भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आंसर आ सकता है। लेकिन इससे जो आंसर आएगा वो ये देगा हम लोग को, फिर उसमें 24 ऐड करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, तो उससे भी आंसर आ सकता है। चलो तो देखो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला वैल्यू ए का, माइनस यू स्क्वायर बाई 2x। अब वही ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो देखो यू स्क्वायर बाई 9, यू स्क्वायर, टू को टू रहने दो, ए को लिखो यू स्क्वायर बाई 2x, एंड 24/100, यू स्क्वायर कॉमन करके कैंसिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 24/100x, क्योंकि यहाँ पे टू टू भी कैंसिल हो चुका है, एंड 1 - 1/9, तो ये हो जाएगा 8/9। अब 8 और 24 3 से डिवाइड होगा, एंड 9 × 3 27, मतलब 27 सेंटीमीटर, आंसर, ठीक है। द हॉरिजॉन्टल ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर, अ स्टूडेंट स्टैंडिंग ऑन द ब्रिज थ्रोइंग अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अपवर्ड। एक पुल पे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक पत्थर फेंका गया है, कितने स्पीड से, 4 मीटर पर सेकेंड से। बॉल स्ट्राइक्स द वाटर सरफेस आफ्टर 4 सेकेंड, ये गया ऊपर एंड जब ये वाटर को स्ट्राइक किया, इसमें 4 सेकेंड का टाइम लगा है। हाइट बताना है इस ब्रिज का क्या होगा, तो सबसे पहले तो जहां से बॉल को फेंका गया उसको ओरिजिन मानना होगा, एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट। ये ओरिजिन से ऊपर वाले डायरेक्शन को अगर हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो नीचे वाला डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। चलो इक्वेशन लगाते हैं, एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से फाइनली ब्लॉक, पहले तो ब्लॉक ऊपर गया, लेकिन फाइनली कहाँ गया, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं नीचे की तरफ गया है, माइनस एच पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर ओवरऑल ऊपर जाता तो प्लस एच लिखते हैं, यहाँ माइनस एच। यू टी, अब देखो तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर था कि नीचे था, ऊपर था, तो हम लोग प्लस लिखेंगे, यू एंड 4 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, यू टी। अगेन एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो हम लोग माइनस जी पुट करेंगे, तो यहाँ माइनस, और जी का वैल्यू 10, हाफ को हाफ रहने दिया, एंड टी का स्क्वायर 4, सॉरी टी का स्क्वायर 16। अब h इक्वल टू, इसको सॉल्व करना होगा, 2 × 5 16 × 5 80, 80 माइनस 16, आंसर आएगा 64, थर्ड ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोजीशन टाइम ग्राफ और पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखो जब भी कभी डिस्प्लेसमेंट टाइम कांस्टेंट, एक स्ट्रेट लाइन हो, वेलोसिटी उसका कांस्टेंट होता है, एंड वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो बनता है। यहाँ पे भी वही है, एक्सेलरेशन जीरो होगा। ओके यहाँ से यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहले डिस्टेंस कम ट्रैवल हो रहा था, फिर बहुत ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, मतलब ये एक्सेलरेट कर रहा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन,
एंड यहाँ पे पहले ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा था, अब कम डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, मतलब ब्रेक लग रहा है गाड़ी में, मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन। अपने को पॉजिटिव पूछा है, ये आंसर होगा। आप लोग इसका शॉर्टकट एक याद रखो, जैसे ही हम लोग ग्राफ देखेंगे एक्स टी, अगर रेडियस सेंटर ऊपर आ रहा ना, इस कर्व का सेंटर ऊपर आ रहा तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, चाहे वो ऐसा हो या फिर ऐसा हो। और अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है, ऐसा हो या फिर ऐसा हो, दोनों ही केस में नेगेटिव आएगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा उसका। ठीक है। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेकंड। देखो गैलीलियोस ऑड रूल क्या बोलता है कि जब भी हम लोग किसी पार्टिकल को u इक्वल टू जीरो से छोड़ते हैं एंड वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से अगर जा रहा है, तो हर एक सेकंड के बाद उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल करने का रेशियो होगा दैट विल बी 1 3 5 7 9 11, ऑड नंबर पे चलता रहेगा। तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेकिंग एंगल 30 45, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी। dx बाई dt होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला। dx बाई dt मतलब ये क्या, y एक्सिस बाई x एक्सिस बोल रहा, एंड dy बाई dx क्या स्लोप होता है, स्लोप का मतलब tan थीटा होता है। इसका मतलब हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं, एक सिंपल वे में बोल सकते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है, हम लोग tan थीटा फाइंड कर लेंगे। तो इस वाले के लिए tan 30 एंड इस वाले के लिए tan 45। 30 पहले है, मतलब 30 बाई 45 का रेशियो निकालना होगा, तो tan 30 बाई tan 45। tan 30 का वैल्यू 1/√3, 45 का वैल्यू 1, आंसर आया 1/√3। ओके। नेक्स्ट है स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन अ स्मूथ इंक्लाइन प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0 रहेगा। लेट एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन इंटरवल n-1 टू n। अपने को ये वैल्यू चाहिए। ठीक है। एस एन का फॉर्मूला होता है u प्लस ए बाई टू n माइनस वन। यू तो जीरो है, हटा दो, ए बाई टू n माइनस वन। एस एन प्लस वन क्या होगा, तो देखो होता क्या है कि यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में हम लोग एक सेकेंड का वैल्यू माइनस करते हैं। तो यू टी के जगह पे एन प्लस वन, टी के जगह पे एन प्लस वन, टी के जगह पे एन और टी के जगह पे एन पुट करेंगे, ये तो ऐसे भी खत्म हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, उसमें से जो प्लस एन स्क्वायर है ना और माइनस एन स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो अपने को मिला ये और ये, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ए बाई टू कैंसिल होगा, टू एन माइनस वन बाई टू एन प्लस वन, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, हाइट बताना है टावर का। चलो v दिया है, u दिया है, s पूछा है, और a तो सबको पता होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अपने दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, वी स्क्वायर 80 का स्क्वायर, यू स्क्वायर 20 का स्क्वायर। हम लोग नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो अपने को माइनस का लगाने का झंझट ही नहीं है। वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस टू, एक्सेलरेशन इज 10 एंड एस इज h। 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400, 20 का स्क्वायर 400 एंड अपॉन में 20 जाएगा। ठीक है, तो 6000 बाई 20 300 मीटर, आंसर। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तैरने का, एक आदमी के तैरने का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। रिवर का फ्लो है 10 मीटर पर सेकेंड। ड्यू ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन में रिवर का फ्लो 10 मीटर पर सेकेंड। अगर उसको साउथ बैंक में जाना है, मतलब ये ईस्ट है तो ये वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ, साउथ होगा। साउथ में खड़ा है एंड वो शॉर्टेस्ट पाथ में ट्रेवल करना चाहता है, मतलब नॉर्थ में जाना चाहता है यहाँ पे, तो कितने एंगल पे उसको तैरना होगा। तो देखो यहाँ पे इसका वैल्यू था 10 रिवर का, और ये है सपोज करो ऐसे जाते 20। 20 का दो कंपोनेंट होगा, एक ये दूसरा ये। अगर ये कंपोनेंट इसकी इक्वल हो जाता है तो क्या बस ये बचेगा, इसने इसको कैंसिल कर दिया तो क्या सिर्फ ये बचेगा, और जब ये बचेगा तो ये इसको ले जाएगा दूसरे एंड पे, विदाउट एनी ड्रिफ्ट, कोई ड्रिफ्ट नहीं होने वाला। मतलब ये कंपोनेंट इसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है तो ये ऊपर वाला 20 कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा 20 साइन थीटा, तो 20 साइन थीटा इक्वल टू 10 साइन थीटा का वैल्यू 1/2 एंड थीटा इज 30 डिग्री। ओके, एंड 30 डिग्री वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ये ईस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, नॉर्थ के वेस्ट में जाएगा ये। चलो नेक्स्ट है, प्रीति reached the metro station and found that the escalator was not working. She walked up the stationary escalator in time t1 and another day if she remains stationary। ठीक है, तो टाइम t2, देखो क्या है कि ये एस्केलेटर है, ये जा रहा ऊपर t1 टाइम में। अगर यहाँ दूसरा सिनेरियो देखें तो वी ई मैंने लिखा है, ये एस्केलेटर का स्पीड है, यहाँ पे प्रीति एक लड़की उसका स्पीड है। यहाँ पे दोनों, मतलब एस्केलेटर भी ऊपर जा रहा है, प्रीति भी ऊपर जा रही है, तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। इन तीनों ही सिनेरियो में ऐसा क्या है जो कांस्टेंट है, टाइम चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो तीनों ही कंडीशन में सेम रहेगा ना।
ठीक है, तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम? इस केस में स्पीड इक्वल टू अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड दिस स्पीड इक्वल टू अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे जो v निकला है ना वो इसमें पुट करना है, vp जो निकला है वो इसमें पुट करना है लास्ट वाले सिनेरियो में। तो x बाई टी वन, एक्स बाई टी टू, एक्स बाई टी थ्री आ जाएगा। तो यहाँ से जब x कॉमन करके कैंसिल कर देंगे तो t3 आएगा एलसीएम लेने के बाद t1 t2 बाई टी वन प्लस टी टू। ठीक है, चलो तो यहाँ तक था ये 1D मोशन का सारा क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 2D मोशन स्टार्ट होगा। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखो एंड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो।